सकता है, ये पूरी की पूरी प्लानिंग होती है रात को, और उस पर काम कैसे करना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए सवेरे 9 बजे, यानी कि सेम लिंक पर मॉर्निंग में 9 बजे, नाइट में 9 बजे, ये 2 टाइम जो मीटिंग होती है, किसी भी इंसान को कामयाब बनाने के लिए लाइफ के ये 2 घंटे सफिशिएंट है। लेकिन ईमानदारी के साथ आप इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं, तो ईमानदारी के साथ इस मीटिंग के अंदर बने रहें। तो संजय पाठक जी ने मुझे सिस्टम से अवगत कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। केपी सर हर दिन हमारे बीच में आकर मोटिवेशन बातों के साथ आपके विजन और मिशन पर बात करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष स्वामी जी जितने खूबसूरत सिस्टम बना के आप लोगों के हम लोगों के बीच में उतारा है, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉलिड हमारा मैनेजमेंट और हमारा कंप्लीटली ऑफिस और एम्प्लॉइज और सारा जो कस्टमर केयर वगैरह सपोर्ट सिस्टम सब कुछ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी लवली टीम का, जिनकी वजह से मैं ये बोल पा रहा हूं कि मेरा टीम इतना है, क्योंकि टीम नहीं तो मैं नहीं, टीम नहीं तो आप नहीं, नेटवर्क नहीं तो आप नहीं, अगर जियो के इतने यूजर्स नहीं तो अंबानी का कोई वजूद नहीं, अगर फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, स्नैपडील के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ट्विटर के, टेलीग्राम के अगर यूजर्स नहीं, फॉलोअर्स नहीं, तो वो किसी काम का नहीं। डॉक्टर के पेशेंट्स नहीं तो डॉक्टर किसी काम का नहीं। इंजीनियर के क्लाइंट नहीं तो वो किसी काम का नहीं। हर किसी इंसान के पास अपना एक नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क की बदौलत ही उसका नेटवर्थ बनता है, और नेटवर्थ और नेटवर्क में छोटा सा अंतर है, और वो अंतर समझने के लिए कई लोग जिंदगी भर अपना जीवन गुजार देते हैं। तो साथियों, मेरी लवली सी प्यारी सी खूबसूरत सी टीम और साजपे के पूरे परिवार को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर मोहन धनगर जी मेरे अजीज मित्र, मिस्टर BL खंडेलवाल जी मेरे अजीज मित्र, और साथ ही साथ मिस्टर आशीष मसीह सर लखनऊ से मेरे अजीज मित्र, और साथ ही साथ हमारे जो हैं कृष्णा सर दिल्ली से जो पुलिस फोर्स में है, सब इंस्पेक्टर हैं उनका, और साथ ही साथ तमाम वो साथी राजकुमार ठाकुर सर हैं, नेहा मैम हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, जिनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो साथियों, होता क्या है, हमारा जो माइंड सेट होता है ना, हमारा माइंड सेट ही हमारी पूरी की पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। और वो कैसे होता है, आज इस सब्जेक्ट पे बात करने का सिर्फ इसलिए मेरा मानना बना क्योंकि मैं अभी पिछले 1 घंटे से लगातार मेरे बड़े पापा के पास ही बैठा था, जबकि उनकी केवल सांसें चल रही है, धड़कनें चल रही है, उनके पास ही बैठा था। तो मैंने एक चीज को नोट किया, और वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। तो बायो क्लॉक जो है, बायो क्लॉक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पॉइंट है। कैसे, अगर हमें सवेरे जल्दी अगर कहीं जाना है, और अगर हमें 4 बजे जाना है, तो हम 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि हम उस दिन बिना अलार्म का इंतजार किए 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने हमारा बायो क्लॉक सेट कर दिया है। दिस इज अ बायो क्लॉक। बहुत से लोग ये मानते हैं कि 80-90 साल की उम्र में चले जाएंगे, और यकीन माने वो 80-90 साल की उम्र में चले जाते हैं। बायो क्लॉक दिमाग में सेट कर लेते हैं कि 50-60 की उम्र में उनके पास बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी, वो बीमार हो जाएंगे, वो बुढ़े से दिखने लग जाएंगे, वो बीमारियों से घिर जाएंगे। यकीनन उनके साथ वैसे ही होता है, और वो 50-60 साल की उम्र में ही दुनिया को प्यारे हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। असल में हम अनजाने में अपनी गलती को मानते नहीं है, और बायो क्लॉक सेट कर लेते हैं, हमारा दिमाग सेट कर लेते हैं। जबकि जापान में जो लोग हैं वो आराम से 100 साल तक जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बायो क्लॉक उसी तरह से सेट कर रखा है। तो मित्रों, हम लोग अपने बायो क्लॉक को इस तरफ से सेट करें कि हम कम से कम 100 साल तक जिएंगे। याद रखिए, एज इज जस्ट ए नंबर, ए गेम, बट ओल्ड एज इज ना माइंडसेट। कुछ लोग 75 साल की एज में भी अपने आप को यंग महसूस करते हैं, तो कुछ लोग 50 की उम्र में ही अपने आप को बुढ़ा महसूस करने लग जाते हैं। हमें अपने भीतर ये विश्वास बनाना है कि हम 40, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी यंग रहेंगे, और 100 साल की एज तक जाते जाते हम भगवान को प्यारे होंगे। ये माइंड सेट, ये बायो क्लॉक हमें हमारे दिमाग के अंदर सेट करना पड़ेगा। Then there is no chance of getting any disease. लुक यंग, अपनी वेशभूषा, अपना लुक हमेशा यंग जैसा रखे। डू नॉट अलाउ दिस
एफिशिएंस ऑबियगेंस, बी एक्टिव, अपनी स्थिति के अनुसार वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, ध्यान करें, मनन करें, अपने आप से बातें करें, घूमने निकल जाएं, अच्छे काम करें, व्यस्त रहें। ये विश्वास बनाइए कि आप उम्र के साथ बहुत हेल्दी होते जा रहे हैं, आप उम्र के साथ बहुत यंग लगते जा रहे हैं, आप उम्र के साथ बहुत स्मार्ट लगते जा रहे हैं। इट इज ट्रू। नेवर एवर अलाउ दिस बायो क्लिप सेट यूर एंडिंग। कभी भी बायो क्लॉक को अपनी जल्दी स्वर्ग सिधारने की अनुमति मत दीजिएगा। लाइफ को एंजॉय कीजिएगा, तभी आप खुश रह पाएंगे, और आप खुश रह पाएंगे तो कुछ कर पाएंगे, और कुछ कर पाएंगे तो ऐतिहासिक काम होगा। नो, प्रकृति के साथ हमेशा तालमेल बना के बिठा के रखिए, क्योंकि प्रकृति के साथ जो व्यक्ति तालमेल बिठा के रखता है, उनके नजदीक रहता है, वो उतना ही स्वस्थ और सुखी रहता है। ध्यान रखें, हम जैसा अपने मन में सोचते हैं, हमारे शरीर में सारी की सारी प्रतिक्रिया उसी हिसाब से काम करती है। तो जीवन में हमारी सोच ही हमें सब कुछ करवाती है। तो सकारात्मक सोच के साथ साज पे को शुरू करने का आपने जो संकल्प लिया, इस संकल्प को लगातार 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 निरंतर 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 तब तक करते रहिएगा जब तक आपकी एक दिन की इनकम लाख रुपए में ना चली जाए। और वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अपन थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन 146 करोड़ अप्रोक्स। हमारे देश में लगभग 125 करोड़ स्मार्टफोन। हमारे देश में लगभग 80-90 करोड़ फोन पे यूजर्स। हमारे देश में पेटीएम के 47 करोड़ यूजर्स, जीपे के भी लगभग 50-55 करोड़ यूजर्स। ये सारे के सारे लोग आप और हमारी तरह गांव में, देहात में, फार्मर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस वाला, प्रोफेसर, सब कैटेगरी के लोग जो अपने हाथ में फोन लेकर घूम रहे हैं, इनकी फोन की जान है रिचार्ज। और रिचार्ज कौन देता है? ये 4-5 कंपनियां जिनका मैंने नाम लिया है। इसमें फोन पे वाला जो है वो आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। उस 1% एक्स्ट्रा चार्ज को कैसे बचाया जाए, और उसको बचाने की अगर आगे चर्चा की जाए और उस पे अगर इनकम करके लोगों को अमीर बनाने का फार्मूला बनाया जाए, तो ऐसा खूबसूरत आइडिया आया मिस्टर मनीष स्वामी जी के दिमाग में, और उन्होंने ये खूबसूरत सिस्टम बना के आप और हम लोगों के हाथों में दे दिया। अब ये आपका है, अब ये मेरा है, अब ये हम तमाम लोगों का है। हम जिम्मेदारियों के साथ, एक आदमी अगर ईमानदारी के साथ सिर्फ इतना काम कर ले, बहुत स्टेप फॉरवर्ड कंप्लीटली एक डोज देने जा रहा हूं दोस्तों मैं। हर आदमी केवल जिम्मेदारी निभाकर ईमानदारी के साथ केवल 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देना, तो 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के 10,000, 10,000 के लाख, लाख के 10 लाख, 10 लाख के 1 करोड़। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, वो ईमानदारी के साथ अपने आप से केवल ये कमिटेड हो जाए कि मुझे 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और उन 10 लोगों को भी यही बोलना है, तो ये 100 दिन की कहानी 100 घंटे में पूरी हो सकती है। ये 100 घंटे की कहानी 100 मिनट में पूरी हो सकती है। अभी आपने डाउनलोड किया, अगले 15 मिनट में 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, अगले 20 मिनट में उन 10 लोगों को भी यही बोला, अगले 50 मिनट में उन 10 लोगों ने भी यही किया, अगले 100 मिनट में उन 100 लोगों ने भी यही किया, अगले 100 मिनट में उन 100 लोगों ने भी यही किया, फिर 1000 लोगों ने भी वही किया, फिर लाख लोगों ने भी वही किया, फिर 10 लाख लोगों ने भी वही किया, फिर 1 करोड़ लोगों की टीम। और 1 करोड़ लोगों की टीम का मतलब एक व्यक्ति से अगर 1 रुपया भी महीने का आता है तो करोड़ रुपया महीने का। मैजिक, जादू, मेरिकल। अरे हमें सबसे पहले तो बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है पता है? हमारे देश में लोगों को करोड़पति के नाम से डर लगता है। उनको ये कहने में शर्म आती है कि मैं करोड़पति बनूंगा, उनको ये कहने में शर्म आती है कि मैं मर्सिडीज BMW जैगवार लूंगा, उनको ये कहने में शर्म आती है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, उन्हें उसको ये कहने में शर्म आती है कि मेरे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, इस ऐप को डाउनलोड करते रहे, लाइफ बदल जाएगी। ये कहने में शर्म आती है मेरे दोस्त, अपने सपने बताने में शर्म आती है, अपने आप से बात करने में शर्म आती है, अपने प्रोफेशन को छुपाने में, बताने में शर्म आती है यार।
तो सबसे पहले तो शर्म को खूंटी पर टांग दो। लोगों को जो सोचना है लोग सोचेंगे, आपको जो करना है आप कीजिएगा। जीवन में उतनी गलतियां लोगों के अनुसार कहने से होती है, उतनी एक आदमी के सिंगल डिसीजन से नहीं होती है। आप देखिए आपकी लाइफ में अभी तक जो हुआ है, जिसमें 99% जो काम आपके बिगड़े हैं, जो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो किसी और व्यक्ति की राय की वजह से हुई, किसी और व्यक्ति के सुझाव की वजह से हुई, किसी और व्यक्ति की बात मानने की वजह से हुई है। केवल 1% गलती आपने अपने खुद के डिसीजन की वजह से की होगी। तो जीवन में उतनी गलतियां खुद के डिसीजन से नहीं होती जितने लोगों की बातें मानने पर होती है, जितने लोगों की सलाह और मशवरा मानने पर होती है। अब आप डिसीजन तो ले चुके हैं, आप साचवे में आ चुके हैं, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, आपने साचवे को भी डाउनलोड कर लिया है, साच कम्युनिटी को भी डाउनलोड कर लिया है। साच कम्युनिटी पर आपका नेटवर्क बनेगा, वहां पर आपको ट्री दिखेगा, वहां पर आपका प्रोफाइल है, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, वहां पर ट्रांजैक्शन दिखाई देता है, और साच पे पर आपको तमाम सर्विस दिखाई देगी, मोबाइल रिचार्ज से लगा के इंश्योरेंस की पॉलिसी तक। और अभी तो आगे आगे पता नहीं क्या क्या आने वाला है। हमारे मनीष सर के दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है, वो पता नहीं क्या 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 लेकर आने वाले हैं। यानी कि आप हिंदुस्तान के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहां पर लोगों को अमीर बनाया जा सकता है, देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, भारत की पूरी तस्वीर बदली जा सकती है। जो काम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं कर सकते, वो काम आपको दिया गया है ऊपर वाले ने, मनीष जी ने और आपकी अपलाइन ने। तो अपने अपलाइन को दिल से सलाम करें, सैल्यूट करें, रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माध्यम से अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंची है। बाकी जिंदगी आपकी, तो फैसला आप ही को लेना है, या आप ही डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। लेकिन कैसे करना है ये बताने के लिए केपी सर है, रात की मीटिंग है, मैं हूं और मेरे साथ तमाम मेरे साथी हैं, मेरी लवली टीम्स हैं, कि कैसे करना है वो बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन क्यों करना है ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस काम को क्यों करना है। इस काम के करने के पीछे आपका विजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि रीजन और विजन ये दो ऐसे वर्ड है जिसकी वजह से ही इंसान बड़े से बड़े काम कर जाता है और छोटे से छोटे काम में भी फेल हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सर लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, सर लोग मेरे कहने से मेरे साथ ये एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, सर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कहीं मेरे बैंक से पैसा चला गया तो ओटीपी आएगा तो मेरा केवाईसी मेरा बैंक लगेगा। तो सर इस टाइप के बहुत स्कैम्स हो रहे हैं कि सर कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, मेरा डाटा चोरी हो जाए। अरे तो है कितना बैंक में कितना बड़ा बैलेंस है, तो आपका गायब हो जाएगा। और ये बात करें डाटा की, बात करें आपकी डिटेल्स की, तो बैंक वालों के पास तो आपका सब कुछ है। आपने जिससे सिम लिया है उसके पास आपका आधार कार्ड से सब कुछ है उसके पास। और जितनी चीजें आपने कहीं न कहीं अपना आधार या पेन यूज किया होगा ना, उन तमाम लोगों के पास आपका डिटेल्स, आपका डाटा है। आपकी परमिशन के बगैर आपके बैंक अकाउंट से एक नया पैसा भी कोई नहीं निकाल सकता है। आज तक जितने भी स्कैम्स हुए हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं आपने कहीं न कहीं किसी न किसी चीज को अलाउ किया है, कहीं न कहीं आपने ओटीपी दिया है, कहीं न कहीं आपने अपना आधार कार्ड नंबर बोला है, कहीं न कहीं आपने सामने वाले के कहे निर्देशानुसार 1 दबाओ, 2 दबाओ, 5 दबाओ दबाया है। वरना आपकी परमिशन के बगैर आपके बैंक अकाउंट से एक नया पैसा भी कोई नहीं निकाल सकता है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ये वन टाइम पासवर्ड आप सिर्फ उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाता है जिसके लिए आपने उस ओटीपी की रिक्वायरमेंट की है। इसलिए आपकी इजाजत के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर आपके अकाउंट से कोई एक नया पैसा भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन ये बात आप सामने वाले को कैसे बताएंगे? उसके लिए आपको टेलीग्राम मीटिंग में आना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके बात करने का तरीका, आपकी दुनिया को देखने का नजरिया चेंज होगा, आपको चीजों को फेस करने का फार्मूला मिलेगा, पैसे कैसे आते हैं उसका आइडिया मिलेगा।
और वो तमाम लोगों की बातें सुनने को मिलेगी जिन्होंने अपनी जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव लिए हैं, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्यों कर पा रहे हैं, कैसे किया उन्होंने, क्या क्या उनके साथ हादसे हुए, तमाम चीजों पर डिस्कस होती है। इसलिए मीटिंग में आना बहुत जरूरी है और ये मीटिंग इसीलिए ही आयोजित की जाती है कि प्लान के साथ प्लानिंग भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें काम करती है। मेरा ऐसा मानना है दोस्त कि प्लान केवल और केवल 1% काम करता है और 99% प्लानिंग काम करती है कि उसको करना कैसे है। अभी प्लान क्या है, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, पीडीएफ में सारी चीजें दिखाई गई है कि कहां कहां पे किस किस लेवल पर आपको कितना पैसा बटता है, वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है। वो देखने के बाद अब वो काम करना कैसे, उतनी बड़ी टीम बनेगी कैसे, इतने लोग आएंगे कैसे, और आएंगे तो वो क्यों आएंगे, उनके क्यों पर आपको क्या जवाब देना है। देखिए, एक आदमी ने अपने जूते बनाने की फैक्ट्री को शुरू किया और उसने बहुत बड़ी फैक्ट्री शुरू की और उसने हजारों जोड़ी जूते बना डाले। उसने लोगों को एम्प्लॉइज रखा, ऑफिसर बुलाए, अपने सारा सब कुछ एम्प्लॉइज रखने के बाद उन्होंने बोला कि जगह जगह जाकर सर्व करके आओ कि अपने जूते कहां पर बिक सकते हैं। एक सेल्समैन एक ऐसी जगह गया जहां पर पूरे एरिया में कोई भी आदमी जूते नहीं पहनता है, एक ऐसी कंट्री में गया जहां पर कोई जूते नहीं पहनता है। उसने आकर बोला, बॉस हमारा धंधा खराब है, हमारा धंधा गलत है, वहां पर कोई आदमी जूते ही नहीं पहनता है, हमारा जूता नहीं बिकेगा। ये उसकी अपनी सोच थी। एक और सेल्समैन को बुलाया गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, उसको भेजा गया। जब वो वहां पर जाकर आया तो उसने आते से बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उस बॉस से बोला कि सर मिल गया अपने को, अपनी मंजिल मिल गई। बोले कैसे? बोले सर उस पूरे एरिया में कोई आदमी जूता ही नहीं पहनता है, यानी कि हर आदमी को जूता बेचा जा सकता है। वहां पर कोई आदमी जूता ही नहीं पहनता है तो वहां पर जूता बेचा जा सकता है। वो सारे के सारे लोग हमारे कस्टमर हैं, सारे के सारे लोग हमसे, हमारे ग्राहक हैं, वो जूते खरीदेंगे। वहां पर एक भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता है। और दूसरे सेल्समैन ने क्या बोला कि सर वहां पर कोई आदमी जूते नहीं पहनता है, इसलिए वहां पर हमारा जूता नहीं बिकेगा। दैट इज ए सोच। तो हमारी सोच अगर साच पे में पॉजिटिव है, अगर हम ये सोचते हैं कि साच पे में हम 1 करोड़ लोगों का टीम बनाएंगे और हमें एक व्यक्ति से 1 रुपया महीने का आएगा, हम करोड़ रुपया महीने का कमाएंगे, जिसमें हमारे पास मर्सिडीज होगी, BMW होगी, जैगवार होगी, बड़ा घर होगा, बड़ा बैंक बैलेंस होगा, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारे बूढ़े माँ बाप की हम अच्छे से सेवा कर पा रहे होंगे, तो 100% होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये कंपनियां आती है, चली जाती है, बंद हो जाती है, और ये करते करते मेरे को बहुत साल हो गए, मेरे पास जीवन में बहुत सारे अनुभव है, मैंने लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए मैं अभी इस टाइप का कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। ये आपके दिमाग में जैसी चीज बनेगी वैसे ही चीज आप सामने वाले के दिमाग में जाने के लिए आपको प्रेरित कर पाएंगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप 2 डोज रोज लेंगे, एक सवेरे 9 बजे, एक रात के 9 बजे। तो साथियों 9:36 हो चुके हैं। जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, मिलते जुलते रहे, बातें करते रहे एक दूसरे से, जिंदगी में ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। हम सब लोग एक दिन मरेंगे, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हम गरीबी में मरेंगे ये तो केवल हमारी जिम्मेदारी है। हम केवल गरीबी में ही मर जाएंगे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और अगर हमने कदम नहीं उठाया, कमर नहीं कसी, अपने आप से वादा नहीं किया, अगर हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हुआ, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आया, हमने बात करना शुरू नहीं किया, लोगों के साथ टीम बनाना स्टार्ट नहीं किया, हम मार्केट में नहीं निकले, चीजों को समझना स्टार्ट नहीं किया, बड़े सपने नहीं देखे, लोगों को फेस नहीं किया, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती है। ये दुनिया इतनी फास्ट गति से भाग रही है मेरे दोस्त। हर आदमी दिल्ली पहुंचेगा अगर वो स्टेशन पर जा चुका है तो, लेकिन जो ट्रेन तैयार है, कंप्लीट है, राइट टाइम पर निकलती है, उस ट्रेन में बैठने वाला ही पहुंचेगा। ये गरीबपुर से हमीरपुर जाने वाला सुपर एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर खड़ा है, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग खड़े हैं, हम सभी लोग खड़े हैं, बैठ जाइए इसमें, यकीन माने आप बिल्कुल हमीरपुर पहुंचने वाले हैं।
साथ ही साथ तो 2025 आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो। 2025 में आपके तमाम सपने साकार हो। 2025 में आप वो बुलंदियां हासिल करें जो आज तक नहीं कर पाए, और 2025 एक यादगार साल हो जाए। जब भी कहीं इतिहास के पन्नों में नेटवर्किंग का नाम आए तो सबसे पहले आपका नाम आए कि आपने एक फ्री के प्लान में करोड़ रुपए महीने का इनकम किया है, फ्री के प्लान में लाखों रुपए महीना आप कमाते हैं, आपने फ्री के प्लान में लाखों लोगों को रोजगार दिया है। तो पैसे के लिए काम मत करो, काम के लिए काम करो। पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा, और इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपके पास पैसों की आज बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा तंगी है ना, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज्यादा। आप संभाल ही नहीं पाएंगे, इतना पैसा आने वाला है। क्योंकि जब चीजें बनने के लिए हमारे पास हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत मौका आ चुका है, जिसका नाम है साच पे। दिल से सैल्यूट लवली टीम को, अपलायंस को, संजय जी को, कैपी सर को, मनीष सर को, और हमारे जो जितने भी साथी यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बने हुए हैं, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में 1 मिनट में अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। मेरे बड़े बाबा जी जो हैं वो आज मृत्यु लोक चले जाएंगे, स्वर्गवास हो जाएगा उनका। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं हुआ तो हम आपसे फोन पर बात नहीं कर पाएंगे कम से कम 3 दिन तक। इसके लिए जरूरी हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी हमारे संजय जी से, हमारे केपी सर से और तमाम ग्रेट लीडर से आप कांटेक्ट में रहिएगा। अभी मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।